हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपके सामने मैं लाया हूँ आपके फिजिक्स चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, असली गेम तो क्वेश्चंस में है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं एक ऐसा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि एक सिंगल पीडीएफ बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। वो एक सिंगल पीडीएफ इतनी सारी चीज़ें कवर करता है कि आप उस सिंगल पीडीएफ की मदद से अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपकी पढ़ाई बेटर चल रही होगी। और आज मेरे द्वारा दिए गए इस पीडीएफ के बाद उस बेटर पढ़ाई में आपके 4 चाँद लग जाएँगे। तो देखिए इस पीडीएफ में क्या-क्या मिलेगा आपको। इस पीडीएफ में मैंने एनसीईआरटी फिज़िक्स एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स जो हमारे हैं, उनमें से जो एग्ज़ाम्पल्स आते रहते हैं या जो इम्पोर्टेंट है वो सारे एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स मैंने इसमें कंपाइल कर दिए गए हैं। क्योंकि फिज़िक्स में एनसीईआरटी तो कोई खोलता नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। दूसरा मैंने सीबीएसई के इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको कंपाइल किया हुआ है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज़ कंपाइल है। इसके बाद भी आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप और भी बाहर से पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं। वो बाहर से आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कनेक्ट करिए, कमेंट डाउन करिए। मैं आपको पर्सनली और पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा। एमसीक्यूज़ हैं पीवाईक्यूज़ के। और 2026 के जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ भी नीचे कंपाइल किए हुए हैं, मोस्टली किए हुए हैं। तो अगर आप मेंस टारगेट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि अब जो है सीबीएसई का लेवल भी आप जानते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमको पहले से ही प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। तो अगर हम लोग देखिए फ़्लो क्या रहेगा हमारा, कि हम शुरू में पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। फिर मैं आपको ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर अब भी आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो अब भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारी सारी वीडियोस की लिंक्स, सारे वीडियोस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। 2026 और 25 के सीबीएसई के जो पेपर्स हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ। पीडीएफ के साथ मार्किंग स्कीम भी उसी पीडीएफ में अटैच रहेगी तो आपको एक बार आइडिया भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं इस वीडियो पे आता हूँ। तो हमारा फ़्लो क्या रहेगा। तो हमारा फ़्लो ये रहेगा कि हम जो है अभी क्या शुरू में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देन मैं आपको ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा का पूरा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैंने ये भी नहीं किया है कि मैं बहुत ज़्यादा दे दूँ आपसे ना हो पाए, और इतना भी नहीं किया है कि बहुत कम दे दूँ। मैंने एकदम पर्टिकुलर अमाउंट में दिया है, इतना तो आप करना ही है। उसके बाद फिर आप जो है और आपके पास समय है तो आप और करिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें इसमें कंपाइल की हुई है, और भी आप बेटर कुछ सजेशन कर सकते हैं तो आप सजेशन करिए, मैं नेक्स्ट टाइम पे वो भी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हम मैंने पहले तो ये देखिए फार्मूला शीट जो मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड की हुई है। तो वो फार्मूला शीट मैंने एक लगा दी है पीडीएफ में, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर ना जाना पड़े तो आप पहले एक बार फार्मूला को एक बार हाथ से लिख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस में आने से पहले, ठीक है। तो दूसरा फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में मैं जाऊँगा पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 चार्जेस हैं, और वो जो है एक स्क्वायर पे रखे हुए हैं। स्क्वायर की साइज़ 30 सेंटीमीटर है। तो नेट फोर्स बताना है किस पे, 4 माइक्रो कूलाम चार्ज पे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा। तो नेट फोर्स 4 माइक्रो कूलाम पर 0 होगा। अब बोलोगे भैया 0 क्यों होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिमेट्रिक बॉडी है, और सिमेट्रिक बॉडीज़ पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो दिखेगा, इसको आप सही कर लीजिएगा ना। यहाँ पे आप एक बार जो है, हाँ, यहाँ पे आपका -2 होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ में सही मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरे में भी ऐसा ही सवाल, ये आपका 2024 में आया हुआ, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। दूसरा और आगे बढ़ते हैं, और आगे फिर से देखिए वही सवाल आ गया। यहाँ 24 में रेक्टेंगल आया था, और 24 में फिर से देखिए वो भी आ गया, क्या कहते हैं, ट्रायंगल भी आ गया। अलग अलग उस सेट में आया होगा, तो ये समझ लीजिए। और देखिए ऐसे सवाल बनते हैं। 19 में हमारे पास क्या हुआ। 19 में हमारे पास एक जो कि हेक्सागन आ गया।
तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस या हमेशा जो है सिमेट्रिक बॉडीज़ में नेट फोर्स 0 होता है। क्यों वो नेट फोर्स 0 होता है? क्योंकि वो जो साइड साइड वाले रहते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो और देखिए फिर हमारे पास क्या आता है, क्यूब आता है। क्यूब की साइज़ दी हुई है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स हमने आगे चल के पढ़ा ही हुआ था। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होता है, नेट फोर्स पासिस इन पर्टिकुलर एरिया, एरिया से कितना फोर्स पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे इस क्यूब के साइड का और उसको जो है ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपको। फिर दूसरा चार्ज विद इन द क्यूब, ठीक है, क्यूब के अंदर चार्ज। तो ऐसे देखिए, अगर मैं अभी एक एक क्वेश्चंस पे आपको ले चलूँगा तो दिक्कत नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चंस मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन अभी आपका टाइम है, जितना टाइम आप खुद से पढ़ने में लगाएंगे, इनफैक्ट कि कोई वीडियो में पढ़ा रहा है और आप वो कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप खुद से समझिए, खुद से पढ़िए, क्योंकि खुद से जो पढ़ा हुआ होता है वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आपको कोई बार बार आपको वीडियो देखना पड़े। अगर आप बार बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरी मानिए तो फिर थोड़ा गलत ही कर रहे हैं आप, कि हर चीज़ के लिए आपको वीडियो देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। हमारा काम है, हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, आपको कुछ कुछ ना कुछ आपको भी तो करना पड़ेगा ना, कि अगर सब कुछ तो आपको नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए मैं आपको देखिए जल्दी गो थ्रू करा के ज़्यादा आपका टाइम नहीं ख़राब करता और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो इससे आप अपने से प्रैक्टिस करिए। अब ये भी होगा कि भैया आप पीडीएफ दे दिए, समझा नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। तो देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, साफ सी बात है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसके बाद भी, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं दोबारा इस पीडीएफ के डिस्कशन डाल दूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन। बस वही होता है कि जब अगर फिर वो लंबा खींच जाता है तो फिर खोलने का मन नहीं करता, कि इतनी बड़ी वीडियोस आधे घंटे की 35 मिनट की कौन देखे। तो इसीलिए मैं जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उससे जो है पढ़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पीडीएफ में आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन की नीड है। आप एक बात आप ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने कोशिश किया है आपका ईयर मेंशन करता जाऊं, ठीक है, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि भैया आप तो कुछ भी पकड़ा दिए मुझे, ठीक है। तो ऐसा ही है कि कौन सा, अब आगे देखते हैं फिर। देखिए कुछ गॉस लॉ पे सवाल हैं, ऐसे देखिए कुछ ऐसे सारे सवाल दिए हुए हैं, कुछ फार्मूलेज भी ऐसे बीच बीच में ऐड कर दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक। इसको आप पढ़ते जाइए, पर आगे देखिए कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपकी थ्योरी भी बोर्ड्स को पूरा टारगेट करके किया गया है। दोनों आपको कंपाइल करता रहे ना, कोई मेंस वाला बच्चा है तो उसके लिए बोर्ड्स में भी बोर्ड्स के भी दिक्कत आते रहते हैं, तो भाई साथ में मैं लेके चल रहा हूँ ना, कि आप साथ ही में चलिए। जैसे टीचर्स भी आपको सजेशन करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कि दोनों साथ ही में चलो, लास्ट में भसड़ मच जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक साथ कंपाइल करके ले चलने की, ठीक है। तो आगे देखिए, अब सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे अटैच कर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस में ईयर नहीं पड़े होंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ईयर तो है ही नहीं, ये पीवाईक्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिमिलर भी ऐसे आए हुए हैं, तो मैंने ऐसा किया है कि जो सिमिलर वाले हों उनमें ईयर डालने की क्या ज़रूरत है, जो एग्जैक्ट आए हुए हैं वो उनमें ईयर डालने की ज़रूरत है। कि कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड है ना, उनमें आप ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख जाएंगे, रिपीटेड इन केस कि 2 साल में दो दो तीन तीन बार आए हैं, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है, क्योंकि ये बोर्ड्स में रिपीटेड ज़्यादा होते हैं। बीच बीच में कई सारी टिप्स डाल दी गई हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब हल्के में नहीं लेनी है कि ये क्या ही डाल दिया गया है, ठीक है। जो भी है सब सोच समझ के बनाया गया है, कोई ऐसे नहीं, ठीक। और अच्छे से आपको एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सेव करके रख लेना है लास्ट टाइम पे आपको, क्योंकि कंपाइल वे में नहीं मिलता ना, आपको अलग अलग जगह भागना पड़ता है, यहाँ ये मिल जाए, यहाँ वो मिल जाए। जिससे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये 2000 कि 3 सालों में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है जो, और ऐसा आगे भी इस करंट ईयर्स में भी आए हुए हैं, क्योंकि देखिए 3 सवाल हैं, तो अगर एक भी आ जाता है तो बात तो वही हुई ना, शॉर्ट में आ जाता है। तो यही बात है। तो इसलिए जो है हमको सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं वो सब छांट के लाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उठा के वो कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 साल में आया हुआ है, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा वो करके रखना है, ठीक है। पीडीएफ को आराम से आपको सेव कर लेनी है, और जो है उसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि भैया ये क्या हो गया है, तो उसमें आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 3 साल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस ऐसे सब आपको पूरा पीडीएफ ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसमें देख के वो समझ लीजिएगा, ठीक है। और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ,
देखिए और उसके बाद यहाँ देखिए मैं बता रहा था ना कि कुछ सिमिलर वाले, जैसे सिमिलर वाले क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, बट ईयर नहीं मेंशन है क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन तो आया नहीं था, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मैंने एमसीक्यू ऐड किए हैं। अब देखिए एमसीक्यूज़ की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए ऐसे आपको पीडीएफ लेके जाना है, आंसर नीचे रखना है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग, ठीक है, रबिंग करने से आपको कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको नीचे रखिए, आपको दिख नहीं ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए इतना चार्ज रिमूव किया गया न्यूट्रल प्लेट से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, क्यू इज इक्वल टू एनी लगा के, और देन आपको ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चंस को ऐसे लेके चलना है। डायरेक्ट आप सोल्यूशन देख लेंगे तो वो भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना उसका, तो ऐसे ही। और नीचे आपको देखिए यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसका पूरा वो दे दिया गया है। ठीक है, जिससे आप आराम से वो समझ सकते हैं। आइए और आगे देखिए, आगे ये पूरा आपको पूरा एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं पर्टिकुलर अमाउंट्स में, जितना नीड है आपको कि जितने में आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, उसके बाद देखिए ये पूरा एमसीक्यूज़ ही है पूरे पीडीएफ में, और उसके आगे देखिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस इतना है। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों कंपाइल किए गए हों ना। तो और भी आपको कोई सजेशन देना हो तो कैसी आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए, तो मैं उसमें भी ट्राई करूँगा कि ऐसी वीडियोस आपको मिल जाए। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एग्जांपल्स कई बार बच्चे मिस आउट कर जाते हैं और वही फंस जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है एग्जामिनर एग्जाम्पल से ही मतलब रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने देखे हैं। तो ऐसे में बच्चे एग्जाम्पल तो ध्यान ही नहीं देते, एग्जाम्पल क्या चीज़ होती है ऐसे बोल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स को ज़्यादा प्रियोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो भाई सब करते हैं, बट कोई एग्जाम्पल करने के लिए बच्चे थोड़ा सा भागते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैंने सारे नहीं, मतलब जितने कि छाँट छाँट के बढ़िया ला सकते थे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स थ्योरी बेस्ड है, पूरे पेज पेज लगा के, जिसमें आपको बनना भी होगा तो केस बेस्ड बनेगा, वो भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो ऐसे नहीं लाए हैं। बाकी मैंने सारे जितने वो हो पाते थे मैंने दोनों चैप्टर से कंपाइल करके एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है मैंने वो भी डाल दिए कि अगर मेरा सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट बुक से जाके वो सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा कौन से नंबर वाला है तो वो इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे मैंने क्या किया है देखिए, जेई मेंस की इलेक्ट्रोस्टैट्स की जो 2026 यानी हमारा बस यही जो लास्ट हमारा मेंस हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें कंपाइल कर दिए गए। तो आप देखिए मेंस की, जो लोग मेंस नहीं भी दे रहे हैं वो भी आइडिया ले लीजिए कि मेंस में कैसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व कर ली, अपने से सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन क्वेश्चन अपने सॉल्व करिए, सोल्यूशन निकालिए, फिर देखिए प्रॉपर आपको सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है तो उससे आप पूरा वो ले सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आजकल बोर्ड्स का भी लेवल एकदम मेंस लेवल ही चल रहा है, तो इसलिए आप जो है मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके जाइए। कई बार आपको टीचर्स भी वो सजेशन देते होंगे कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में करके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे आप देखते हैं कि पुराने एडवांस के सवाल भी उठा के सीबीएसई में आजकल दे दिए जा रहे हैं। और फिर रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बनता जा रहा है जो कि बहुत से लोगों को बहुत बार परेशान कर रहा है हमेशा। लास्ट ईयर फिज़िक्स का पेपर आप जानते हैं कैसे आया था। तो इसलिए फ़िज़िक्स पे आपको शुरू से ही पकड़ बना के चलनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही होके चलना है हमको, एकदम फॉर्मूलाज़ को एकदम टिप्स पे रख लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कि डेरिवेशंस आते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो है पैटर्न्स को धीरे धीरे पलटा जा रहा है, डेरिवेशंस पे अब उतना जो है हाथ नहीं रखा जा रहा है। अब जो है बच्चों को एकदम डीप नॉलेज चेक की जा रही है। इसलिए मैंने मेंस के क्वेश्चंस भी आपको अटैच कर दिए हैं कि आप मेंस पे मतलब अपनी लेवल ऑफ स्टडीज़ को इतना हायर रखिए कि एक बार अगर सीबीएसई जंप भी करे तो आप समझ जाइए कि जो है आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। मतलब लड़ाई के लिए एक कदम हमेशा आगे बढ़ के चलना चाहिए ना। तो इसी के साथ जो है आप ये देख लीजिए पूरा मैंने कंपाइल कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि भैया आपने एक क्वेश्चन समझाया नहीं, मैं समझा दूंगा उसमें दिक्कत नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। यहाँ पे आपका टाइम इंपॉर्टेंट रखता है। मेरी वीडियो लंबी हो, मेरे व्यूज़ बढ़ें, वॉच टाइम बढ़े, ये इससे बेटर है कि आप जो है इसका पीडीएफ फ्रीली मैं अवेलेबल करा दे रहा हूँ, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। रही बात थ्योरी की
और रिवीजन की, फार्मूला शीट की, ट्रिक्स की, तो ये सारी वीडियोस मैंने पहले भी डाल दी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं एक एक क्वेश्चंस का आपको डिस्कशन दे दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करती होगी, तो उसमें फिर देखते हैं और कुछ अमेजिंग चीज़ें लाते हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस चालू रखिए, प्रैक्टिस में मत कमी करिएगा। थ्योरी नहीं काम देगी, क्वेश्चंस काम देंगे। और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी ही आपको एक नई वीडियोस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।